तो ये टाइप 1 कॉन्सेप्ट को और बेटर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। तो इसके अंदर हमें बेसिकली चेक ये करना है कि एफ एक्स एग्जिस्ट करता है या एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एक्स की हमें डोमेन दे रखी है इसके अंदर, और ये वही टाइप है कि एफ़ के अंदर कोई छेड़खानी नहीं है, एफ डैश एफ स्क्वायर वगैरह एक्स वाई कुछ नहीं है, एक ही वेरिएबल है और उसके साथ ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करा। ठीक है, तो इसी को मैं एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मुझे यहाँ से आइडिया लगी रहा है कि मैं एक्स को 1/x रख लूँ। ठीक है, जिससे अगली बार मेरे को एलिमिनेशन करने में आसानी पड़ जाए। फॉर द ईज ऑफ एलिमिनेशन आई एम डूइंग दैट। तो एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 2/x। ये सेकंड हो गया। नाउ दोनों का LHS जो है वो सेम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के मुताबिक ये चेक करना है कि जो एफ एक्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अब दोनों का जब LHS सेम है तो RHS वाला पार्ट भी तो दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम फंक्शन बन गए। तो 2x इज इक्वल्स टू 2/x अगर एग्जिस्ट करता है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो लगा चलो करते हैं। तो x² इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो इससे इंटरप्रेट अब हमें ये करना है कि एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ एक्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एफ एक्स की जो डोमेन है x बिलोंग्स टू r के लिए है, लेकिन जो हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं आर एच एस की दोनों फंक्शंस, क्योंकि एल एच एस में बराबर है, तो जब हम आर एच एस की इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो वो केवल x इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए बराबर आ रही है, लेकिन फंक्शन तो कह रहा है x बिलोंग्स टू r सबके लिए है, तो यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, गलत फंक्शन दिया हुआ है। तो यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा हमारा। आई थिंक जो टाइप 1 है उसके अंदर हमें अच्छी खासी लेवल पे क्लियरिटी मिल गई है कि जो भी हो वेरिएबल तो एक ही रहेगा। अब वो वेरिएबल के अंदर प्लस माइनस डिवाइड कर सकता है, एफ ऑफ 2 + x लिख सकता है या एफ ऑफ 2/x लिख सकता है। अब एफ एक्स निकाल के, जैसे एफ एक्स कुछ भी आ गया तो एफ एक्स की सीरीज़ निकलवा सकता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। आप बेसिकली एफ एक्स फाइंड आउट करने के काबिल हो गए हो फर्स्ट वेराइटी को देखकर। सेकंड वेराइटी फंक्शनल इक्वेशंस के अंदर ये होती है टाइप 2, जो कि आपको पॉलिनोमियल की तरह दिखे, पॉलिनोमियल के जैसे दिखने वाले। तो बेसिकली जो सेकंड तरीके के क्वेश्चन हमें फंक्शनल इक्वेशंस में देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं जो पॉलिनोमियल के जैसे दिखते हैं। अब इसके अंदर सीधा साधा मामला नहीं है, दो वेरिएबल अभी भी एक ही है x, लेकिन अब f के ऊपर f ऑफ 3 लग चुका है, मतलब सॉरी f की पावर 3 लग चुका है। तो f³ ऑफ x माइनस 3 f² प्लस 3 fx, कुछ इस तरीके का मामला हो गया। तो ये हमें देखनी ना सिमिलर है कुछ इस तरीके से। तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 इसके सिमिलर है ना ये। और अब जैसे ही हमने ये, अब ये हर तरीके से हो सकता है कि f² के अंदर भी ऐसी वैरायटी आ सकती है कि कुछ दे दे f² ऑफ x प्लस f ऑफ, मतलब या तो क्वाड्रेटिक दे देगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये डिग्री 3 से ज़्यादा पॉलिनोमियल नहीं देता है, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके अंदर अब बच्चा ये अपना फंक्शनल इक्वेशन भी लगाएगा, फिर क्वाड्रेटिक वाले फार्मूलाज भी लगाएगा, जो कि बहुत एडवांस मैथमेटिक्स होती है, वो सब नहीं पूछते हैं मेंस के अंदर। तो मेंस के अंदर डायरेक्ट फार्मूला ये है, हमें कुछ इस तरीके का मामला दिखेगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हमने ये इसको ऐसे लिख लिया सिंप्लीफाई करके, तो हमें इसमें फार्मूला दिखेगा डायरेक्टली। और ये क्या है? ये तो x माइनस 1 के होल क्यूब का फार्मूला है। तो लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है? यहाँ पे x की जगह एफ एक्स है, तो हम लिख लेंगे एफ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x की पावर 6। अब हो गया। अब आप सॉल्व कर ही सकते हो, एफ एक्स निकाल सकते हो, x को 0 पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इसके अंदर बेसिकली ध्यान रखने वाली बात केवल यही है। तो एक सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन हमने ले लिया, लेकिन आप देख के इसको घबरा जाओगे यार कि अंदर x² दिया हुआ, फिर यहाँ 2 की पावर x दिया हुआ। बेसिकली इन सब तरह के क्वेश्चन में अंदर दिया जा सकता है, अगर अंदर कुछ ऐसा आ जाए। ये टाइप 2 के अंदर भी एक और वेरिएशन है कि अगर कुछ इस तरीके का आ जाए कि मतलब जो अंदर वेरिएबल्स हैं वही अलग हो जाए, f² दिख रहा है, इसके अंदर यू नीड टू बी क्विक टू एनालाइज कि यहाँ पे f² है और यहाँ पे f है। अब मेरे को और कुछ गिवन नहीं है, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन यही बचता है कि मैं इसको पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करूँ और जो अंदर वाली चीज़ें हैं उनमें कुछ ऐसी वैल्यू x की डालूँ कि वो सेम हो जाए, जिससे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ x को 2 डाल के देखता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ हिंट लग रहा है कि अगर मैं 2 डालूंगा तो अंदर वाला वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? f² ऑफ 4 प्लस f ऑफ 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे बन गया, तो पॉलिनोमियल की फॉर्म आ गई, आनी गई मैं पॉलिनोमियल की फॉर्म, क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गई इनफैक्ट।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गई। एक्स की जगह बस यहाँ पे एफ ऑफ फोर है, ठीक है, बस एफ ऑफ फोर निकाल सकते हैं हम वो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से, लेकिन हमें निकालना नहीं है यहाँ पे, हमें करना क्या है, हमें एग्जिस्टेंस चेक करनी है। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वो निकालते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे अगर आप, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वन माइनस फोर का रूट माइनस थ्री, मतलब ये तो क्या ही करना है ये, तो ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी जो रूट्स होंगी, जो एफ ऑफ फोर की दो वैल्यूज़ आएंगी ना, अल्फ़ा और बीटा, यानी कि एफ ऑफ फोर इक्वल्स टू समथिंग, अनदर टाइम, तो जो इसकी रूट्स आएंगी वो रियल नहीं होंगे, क्योंकि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो चुका है, तो यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऐसी रियल वैल्यू देगा जो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड होगी, ठीक है, तो इसलिए ये अनडिफाइंड हो गया। अब ऐसे ही मतलब एक एग्जांपल मैंने और यहाँ पे लेके बताया है कि जिससे हम इस वैरायटी को भी कंक्लूड कर पाएँ। अब हमें अंदर तो देखने में थोड़ा डर सा लग रहा है यार, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें पॉइंट ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पे हमें यही फोकस मारना है कि हमें एफ स्क्वायर माइनस फोर एफ टाइप का कुछ दिख रहा है, यानी कुछ पॉलिनॉमियल चीज़ टाइप की चीज़ बन रही होगी, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल टाइप की चीज़ बनने का मतलब ये और कुछ दिया हुआ नहीं है था इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें अंदर का कुछ सेम बनाना पड़ेगा। चलो जी, अब मैं एक्स को क्या रखूँ, यहाँ एक्स को वन रख लेता हूँ, तो टू इंटू वन माइनस टू ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे अगर मैं वन रखूँ तो यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया, तो ये एफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरो माइनस फोर टाइम्स एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू, ये ऐसे हो गया। अब हम एफ ऑफ ज़ीरो निकाल सकते हैं आराम से, और इसी तरीके की कोई चीज़ पूछेगा वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ पूछेगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, मतलब ये मैं पर्टिकुलरली इसको वैरायटी के अंदर फिक्स नहीं करूँगा, ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि जिससे हम एक ऑब्जर्विंग नेचर बनाए कि फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो हम ऑब्जर्व करके किस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड मार सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये गया है, पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ कि कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है, ये कुछ दिया हुआ है एक्सप्रेशन ऐसा, और एफ ऑफ माइनस वन बाई टू इक्वल टू फोर दिया हुआ है, और हमसे पूछा हुआ है एफ ऑफ सिग्नम ऑफ पाई अपॉन टू। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर के अंदर दिया हुआ क्या है एक्चुअली में हमें। तो सिग्नम ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो वन होता है, तो सिग्नम ऑफ पाई वन हो जाएगा, तो एफ ऑफ वन बाई टू हमसे पूछा हुआ है, जबकि एफ ऑफ माइनस वन बाई टू हमें दिया हुआ है। तो यार हमें कुछ सिमिलर, अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के तो हमें हवा नहीं लगेगी। हमने करना क्या है कि इसमें डिग्री 5 भी दे दिया, उसके बाद हम इसमें पॉलिनॉमियल बनाए, साइन भी दे दिया, अल्फ़ा बीटा अननोन्स भी दे दिए, तो वो देख के तो हमें कुछ पता लगेगा नहीं। लेकिन हमें पूछा गया है एफ ओ वन बाई टू, और हमें एफ ओ वन माइनस वन बाई टू हमें दिया गया है। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं कि हमें हमसे एफ एक्स पूछा है, लेकिन हमें एफ ऑफ माइनस एक्स तो दिया है। तो अगर हमें एफ ऑफ माइनस एक्स दिया है तो हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मतलब अगर देखा जाए तो एफ ऑफ माइनस एक्स दिया है, तो अगर एक्स को मैं यहाँ पर माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स, और ये तो पूछा है हमसे। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके थ्रू हम क्वेश्चन तक प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमें फंक्शनल इक्वेशंस की तरह इन्हीं चीज़ों से हमें हिंट लेना है कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने जैसा कि इसको सॉल्व करा है तो ऐसी दिख रही है, एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया तो ऐसी दिख रही है। अब मैंने देखा यार, हाँ यार, कि इसमें मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँगा तो कुछ कटने का सीन तो बनेगा, तो एक्सप्रेशन बहुत हद तक मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन अड़ंगी तो भयंकर ये दे रहा है, तो जो अड़ंगी दे रहा है तो उसको चेंज करना है ना, क्योंकि अगर मैं ऐड कर दूँगा ये ऐड हो जाएगा, तो मेरा पर्पस तो डिफीट हो गया। फिर भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक स्टेप के अंदर सॉल्व हो क्वेश्चन। तो एक लॉन की प्रॉपर्टी होती है, लॉन ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉन ऑफ वन अपॉन टी, ये प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है, लॉगरिथम में पढ़ा है, तो इसमें वही लगानी है। तो वन बाई एक्स और माइनस एक्स भी आ जाएगा और यहाँ माइनस भी आ जाएगा, तो जब दोनों ऐड करेंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा एक्स टू द पावर 5 माइनस बीटा साइन एक्स माइनस ऑफ गामा लॉन ऑफ
1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 7, ऐसा आ जाएगा ना। तो अब हम दोनों को ऐड करते हैं, एफ एक्स प्लस, क्योंकि ऐड करने से अब 7 चेंज नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐड करने से ये दिख रहा है कि जो भी वेरिएबल वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये सब खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 14 बच जाएगा। अब यहाँ पे x को अपन क्या क्या पूछा है, 1/2 पूछा है ना, तो एफ ऑफ एक्स को 1/2 डालो, 1/2 प्लस एफ ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू 14, ये दिया हुआ है, एफ ऑफ 1/2 निकल जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें फंक्शनल इक्वेशन दिखने में अपेरेंटली बहुत टफ लग सकती है, लेकिन हमें जो दिया गया है और जो हमसे पूछा गया है, हम थोड़ा सा उसको भी एनालाइज कर लें तो हमारे दिमाग में क्लियर आइडिया होगा कि हमें देखना कैसे है। और जो एकदम क्लियर चीज़ें दिखती हैं वो मैंने आपको पहले 2 टाइप्स के अंदर दिखाई। अच्छा, एक चीज़ है जो जेई का बहुत फेवरेट है, सुपर फेवरेट है ये एक्सप्रेशन जेई का। इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन आपके पेपर में एज इट इज़ उठ कर आ सकता है। हाँ जी, तो एक्सप्रेशन जो हमें याद रखना है वो ये है, इस वाले एक्सप्रेशन को हमें हमेशा याद रखना है, ए की पावर 2x ओवर ए की पावर 2x प्लस ए। अगर एफ एक्स इस फॉर्म का है, एग्जांपल मैंने ये दे दिया, अगर कुछ एफ एक्स इस तरीके का है कि ये 9 की पावर x को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2x, ये 9 की पावर x हो गया ना, तो ये 3 की पावर 2x ओवर 3 की पावर 2x प्लस 3। अगर इस फॉर्म का एक्सप्रेशन है तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट देगा, जो कि 1 होगा। अब उसमें हमेशा ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन पूछता है, जेई का सेट है, IIT ने भी पूछा है 2 बार। अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। हमें ये एक्सप्रेशन देखते ही सारा हमें पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्या है, एफ ऑफ 1 माइनस 1/10, बस। और ये क्या है, एफ ऑफ 1/10। ऐसे ही बनते रहेंगे ग्रुप्स, ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत फेवरेट है जेगा, ये याद रख लो। एक और बहुत अच्छी चीज़ है, इसका मतलब आपको डायरेक्टली याद ही होना चाहिए। जेई ने बहुत बार नहीं पूछा, एडवांस ने एक बार पूछा है, मेंस ने शायद नहीं पूछा है अभी तक। इसका है क्या सिस्टम कि अगर आपको एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इस टाइप की कोई फॉर्म दिखे, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसके 2 अपने सोल्यूशन होंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n या फिर एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर n। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा, इसको याद कर लेना है बस। अच्छा, एक ना टाइप 3 आता है, इसके अंदर बेसिकली जो हम करेंगे ना उसके अंदर से कोई टाइप हमारे पेपर में आएगा। हाँ, ऐसे सवाल भी आए कि जो किसी टाइप के अंदर फिट नहीं हो रहे, तो लाइक दे आर एक्सेप्शंस। हम एक बेसिक तैयारी करके इन सवालों को पढ़ के भी जा सकते हैं और अपना माइंड में एक एनालिटिकल अप्रोच रखें, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मार सकते हैं वहाँ पे। तो खौफनाक वैरायटी के अंदर सवाल क्या उठता है, हमने अभी तक 2 टाइप पढ़ी। एक जिसके अंदर डायरेक्टली एफ एक्स एक वेरिएबल हो, एफ स्क्वायर ना हो, एफ डैश कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो, केवल वो एफ एक्स के साथ ही प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमसे 2 इक्वेशन बनाए, हम सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू आंसर लिया है। उसके बाद क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल बनाए, या तो 3 डिग्री बना दे या क्वाड्रेटिक बना दे, तो उसको हम क्वाड्रेटिक वाली चीज़ों के साथ मिला के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे क्वाड्रेटिक वाले में ये दे दे कि किसी क्वेश्चन में आपको एफ स्क्वायर ऑफ 2 प्लस एफ स्क्वायर ऑफ मतलब एफ ऑफ 2 प्लस सम कांस्टेंट, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ जाए, सम ऑफ रूट का इस्तेमाल करना पड़ जाए, वो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको टाइप बता दी अपने करना कैसे है। और ये बता दिए कि जैसे अगर एफ स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस एफ दिया हुआ है, अब अंदर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें दोनों को सेम बना के कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी जिससे दोनों के अंदर सेम बन जाए और फिर हम अपनी क्वाड्रेटिक वाली चीज़ें लगा लें, वो हम कर चुके हैं। अब एक सबसे खौफनाक जो टाइप ये बनती है, इसके अंदर ये है कि ना तो ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की तरह का कुछ देगा, ना ये एफ स्क्वायर टाइप का कुछ देगा, ठीक है। ये देगा अलग ही चीज़ कुछ, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये आपको अपन को देगा कुछ अलग ही चीज़ कि इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक्स वाई भी होगा, हो सकता है स्क्वायर भी हो, डैश भी हो। तो इस तरीके की वैरायटी अपन अब सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि ऐसा हो कुछ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसको देख के डर जाएंगे, यार एक्स भी है वाई भी, हम सॉल्व कैसे करें भाई, सॉल्व क्या करें। तो उसी को डील करना सीखते हैं। देखो कुछ ऐसी वैरायटी बनेंगी अब, तो यार एफ एक्स भी है, एफ एक्स के ऊपर वाई की पावर भी हो, यार बहुत कन्फ्यूजिंग है। एफ ऑफ 1 दिया हुआ है खुद हमें, और कुछ ऐसा सीरीज टाइप की चीज़ पूछेगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2। डर लग रहा है क्वेश्चन को देख के। तो अब इसके अंदर सिंपल सीधा साधा फार्मूला ये है
कि जो दिया हुआ है हमें, हमारे पास बीच में कहीं ना कहीं तो वो चीज़ बनेगी। तो हम एक्स एंड वाई के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और एक अपनी फेवरेबल जो चीज़ है उसके अंदर इसको ले आएंगे एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब जैसे मैं एक्स और वाई दोनों इक्वल टू 1 डालता हूँ तो टू टाइम्स एफ ऑफ 1 हो गया, एफ ऑफ 1 की पावर 1 हो गया, ये एफ ऑफ 1 की पावर 1 हो गया। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये दोनों तरफ 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बन जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू 1 डालने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों ना ऐसा करूँ, एक्स और वाई में से किसी एक को कोई वैल्यू असाइन मार दूँ और उसके बाद मेरे पास केवल एक वेरिएबल के अंदर चीज़ बन जाएगी और वो तो ढूंढनी है हमें एफ एक्स, ठीक है। तो अपन वो करके देखते हैं। तो लेट से कि अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर वाई को 1 डाल दूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 की पावर एक्स, एफ ऑफ 1 की पावर एक्स। तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 मुझे दिया हुआ है। अब ये चीज़ का फ़ायदा है, एफ ऑफ 1 मुझे दिया हुआ है तो एफ एक्स क्या बन जाएगा मेरा, 2 की पावर एक्स। अब यार इसको हम इसके अंदर रखेंगे तो ये जी पी बन जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये समेशन है ना, ये समेशन के अंदर यही तो चीज़ है, प्लस 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर 10, ये तो जी पी है, ये तो सॉल्व हो ही सकता है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस के अंदर यही करते हैं। अब मैं दोनों को एक साथ डालूंगा, अभी इसके अंदर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि दोनों को भी डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अब मैंने ये सोचा कि यार अब मैं दोनों को डाल लूँगा तो मेरे पास तो कुछ बढ़िया बचा ही नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे को एक चीज़ दी हुई भी है, तो दोनों वेरिएबल में से किसी एक को कुछ डाल देता हूँ और उसके बाद एफ एक्स निकाल देता हूँ, क्योंकि इंटर्न मेरे को एफ एक्स ही ढूंढना है। अब मैं एफ एक्स ढूंढूँ एफ आई ढूंढूँ एक ही बात पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है। अब ये खौफनाक वैरायटी का ही एक और वेरिएशन है। अब इसके अंदर हमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और एफ एक्स पूछ रखा है। पिछले वाले में तो हमें एफ ऑफ 1 दिया हुआ था कि चलो हम दोनों में से दोनों को ना रखें, किसी एक वेरिएबल को रख लें और एक वेरिएबल की टर्म्स के अंदर या एफ एक्स को निकाल लें, और जो दिया हुआ था वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा था। अब इसके अंदर कुछ दिया हुआ है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 अप्रोच लगानी पड़ेगी। पहली बार तो हम क्या करेंगे कि एक्स या वाई में से किसी एक चीज़ को कुछ मानेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, चलो पहले ही करते हैं, मतलब हाँ, दो चीज़ें करनी पड़ेंगी कि एक्स और वाई में से या तो किसी एक चीज़ को कुछ की कोई वैल्यू डाल दी उसकी, और उसके बाद अपन क्या करेंगे फिर एफ एक्स या पूरे एक की टर्म में निकाल लेंगे, पूरे एफ एक्स की टर्म में निकाल लेंगे। सोचो अगर हमने एफ ऑफ वाई को कुछ रख दिया, एफ ऑफ वाई के अंदर मान लो एफ ऑफ, मतलब वाई को हमने कुछ रख दिया, तो जैसे वाई को अगर 0 रख दिया तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा। तो ये तो अब कांस्टेंट जैसी कोई चीज़ आ गई, तो हम एफ एक्स की टर्म्स में फिर पूरा एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। तो ये हो गया पहली चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर करने की। और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अब एफ ऑफ 0 या कोई भी चीज़ कांस्टेंट क्रिएट हो गया, अब हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो एफ ऑफ 0 हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम एक्स और वाई दोनों को 0 पुट कर दें, है ना। तो उस तरीके से अपन एफ ऑफ 0 भी निकाल लेंगे। करके बताता हूँ किस तरीके से करना होता है। 2 चीज़ें करनी होती हैं, एक तो एक्स और वाई में से किसी को कुछ कुछ डाल देते हैं कि एक के टर्म्स में आ जाए। मुझे ये लग रहा है कि चलो मैं 1 डाल के देखता हूँ, है ना। 0 तो मैंने उस समय एग्जांपल के लिए बताया था, तो मैं यहाँ पे 1 डाल के देखता हूँ। तो वाई को मैंने 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 1/x प्लस 2, कुछ ऐसा, ठीक है। अब मेरे पास ये क्रिएट हो चुका है, तो मैं इसकी वैल्यू अगर निकाल लूँ कैसे करके एफ ऑफ 1 की, तो यार मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा, तो वही तो मुझे चाहिए। तो स्मार्टनेस क्या है कि मैं एक्स और वाई दोनों को 1 डालता हूँ। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट करा, तो एफ ऑफ 1 का मेरे पास आ गया ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया, 3 हो गया ना, ये 6 हो गया। अभी निकल सकता है ना, एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक टाइप की बन गई है। तो सॉल्व करके एफ ऑफ 1 जो है 3 और -2 में से कोई एक आ जाएगा। मतलब फिर हम क्या करेंगे कि अब एफ ऑफ 1 निकल गया तो इसको अब इधर डाल देंगे, ऐसे इसको हम इधर डाल देंगे, तो हमारा इंटर्न फिर एफ एक्स भी निकल जाएगा, जिससे इंटर्न
एफ एक्स भी आ जाए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं दिमाग बौखलाते हैं। वैसे तो चांस है कि अगर ये इस तरीके के और मैनिपुलेशंस पेपर में आएंगे तो मे बी हमसे ना हो, लेकिन इनको सोचने का एक तरीका ये रहता है कि अपन ने जुगाड़ करके एफ एक्स निकालना है। वो अपनी सूरत में अब किसी भी तरह से हम निकालें, हमने जुगाड़ करके एफ एक्स निकालना है। अब मुझे यार मुश्किल लग रहा है, हालांकि जो मैंने फंडा पिछले क्वेश्चन में लगाया वो मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी लगा सकता हूँ कि पहले मैंने एक्स वाई दोनों को एक साथ करके मतलब पहले मैंने किसी एक को डाला, फिर उसके अंदर एक कांस्टेंट बना एफ ऑफ वन या एफ ऑफ ज़ीरो टाइप का, और उसके बाद फिर मैंने एक्स और वाई की साइमल्टेनियसली वैल्यू ऐसे डाली कि इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ ज़ीरो ही आ जाए, और एफ ऑफ ज़ीरो की दो या एक या दो वैल्यू आई तो उसको पहली वाली के अंदर डाल के अपन ने सॉल्व कर लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ। लेकिन इसके अंदर अब कोएफिशिएंट्स भी अजीब से हैं, इसके अंदर अब अंदर मतलब अजीब सा लग रहा है। अब मैं क्या क्या रख के देखूंगा, ऐसे तो मैं रख के ही देखता रहूँगा, जी का पेपर ख़त्म हो जाएगा। अब ये है कि यार मैंने क्वेश्चन तो करना ही है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इसके अंदर कुछ ऐसा दे रखा है हमें, एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू कुछ नहीं दिया हुआ। अगर वैसा दिया हुआ तो अपन हिंट विंट मार के एक्स वाई को कुछ रख के करके कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधी बात है, मैं ये दोनों चीज़ें नहीं चाहता, जिससे मेरा काम बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर तो एफ एक्स ही बचेगा मेरे पास। भाई एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स बच जाएगा, अगर मैं ये हटा दूँ तो एफ एक्स ही बचेगा और एफ एक्स ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर का सेम होना चाहिए, अपोजिट साइड्स में कट जाएंगे। ठीक है, तो 2x प्लस वाई को मैंने 3x माइनस वाई रख दिया, y आ जाएगा अपना x बाय टू। ठीक है, अब इस सबके अंदर y को x बाय टू रखो, काम ख़त्म, इक्वेशन आएगी। देखो एफ एक्स, ये तो कट ही गए क्योंकि y इक्वल टू एक्स बाई टू के लिए दोनों इक्वल हैं, ये तो कट ही गए। प्लस 5x इंटू एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मैं इसको सॉल्व वगैरह करूँगा तो मेरे पास एफ एक्स कुछ आ जाएगा। मेरे को याद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये एफ एक्स आ रहा है। बस अपना जो चाहिए वो निकाल लेना आप। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, एफ एक्स जो है मेरा वो एक पॉलिनोमियल है 5 डिग्री का। तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल काफ़ी बड़ी बात होती है, विद लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी, यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 और एफ ऑफ 5 इक्वल टू 1। बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ दे रही है। तो एफ ऑफ 6 बताना है हमें। अब एक कॉमन पैटर्न इसके अंदर ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा और आराम से हो जाता है। ठीक है, ये एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3। तो हम ये देख रहे हैं कि अंदर वाला बढ़ता जा रहा है एक एक, और जो ये वैल्यू आ रही है ये एक एक घटती जा रही है। मोस्टली वैसे यही पूछते हैं, मतलब वैल्यू भी फिक्स होती है जी के क्वेश्चन की, ये वैल्यू इन्हीं तरीके की वैल्यू होती है कि जो अंदर वाला है, एफ के अंदर वाला है वो बढ़ता जा रहा है एक एक से, और जो वैल्यू आती जा रही है वो कंपेरेटिवली एक एक कम आती जा रही है। तो अपन ने क्या करना है कि ऐसा किस चीज़ में हो सकता है, तो ऐसा तब हो सकता है कि जब हमारा एफ एक्स कुछ मतलब कांस्टेंट के अंदर से कुछ माइनस कर रहा हो, जैसे एफ एक्स मेरा ऐसा तब हो सकता है जब एफ एक्स मेरा कुछ इस तरीके का हो, एफ एक्स मेरा कुछ 6 माइनस एक्स कुछ इस तरीके का हो, तब मेरा कुछ हो सकता है ना मामला, कि अगर मैं एफ़ के अंदर 1 डालूँ तो 6 माइनस 1 5, हाँ सही बैठ गया। 2 डालूँ 6 माइनस 2 4, सही बैठ गया। 3 डालूँ सही बैठ गया। लेकिन 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 जो x इक्वल टू 1 है वो एफ एक्स, जो कि मेरी डिग्री 5 की पॉलिनोमियल है, तो x इक्वल टू 1 उसका रूट नहीं है, क्योंकि ये तो ये डाल के अगर ये रूट होता तो ये 0 देना चाहिए था। रूट तो है नहीं, रिमाइंडर देगा ना, 5 दे रहा है तो रूट तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अब रूट नहीं है तो मैं ऐसे डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकता इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल खुद से बना दूँगा कि 1 जिसका रूट हो, समझ आ रहा है, कि जिसके अंदर जब मैं 1 डालूँ तो वो 0 दे दे। तो ऐसा पॉलिनोमियल मुझे बनाना है, तो मैं उसको मान लेता हूँ जी एक्स। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूँ इस तरीके से, एफ एक्स प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर डालो बेटा 1, मतलब बेटा तो क्या है, लेकिन अब इसके अंदर डालो 1,
तो मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि जी एक्स मेरा ये हो गया, इस तरीके का हो गया, क्योंकि जब मैं इसके अंदर दोबारा समझाता हूँ, अप्रोच थोड़ी गलत हो जाएगी, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। तो क्या है कि एफ एक्स बाय ऑब्जर्वेशन देख लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स की कोई चीज़ है, ठीक है। तो देख लो 5 + 1 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, ये तो 6 + 0, तो 0 होना चाहिए क्या? एफ ऑफ 6 का 0 होना चाहिए? गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम इसके अंदर अज्यूम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको ज़ीरो बोल रहे हैं तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि एफ एक्स हमारा ये है, लेकिन एफ एक्स ये कैसे हो सकता है जबकि उन्होंने बोला है कि पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5 है विद लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी। तो गलत हो गया। अरे जब इन्होंने इतना दिया हुआ है तो हम इतने तक के लिए ही मान सकते हैं, यानी कि एफ 1 2 3 4 5 यहीं तक के लिए मान सकते हैं कि ये है, हम एफ ऑफ 6 के लिए नहीं कह सकते कि कुछ अलग चीज़ हो रही। तो अच्छा, तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्या कहाँ जाएँ, कहाँ जाके हाथ पैर जोड़ें किसी के सामने। तो क्या करते हैं कि एफ एक्स प्लस एक्स माइनस 6 को हम ऐसे इधर ले आए, ठीक है। अब दे दो इस तरीके से रहा है, तो हम जी एक्स को अपना डिग्री 5 का पॉलिनॉमियल मानते हैं, ठीक है। लेट एक सेकेंड रुकिए। तो मैंने क्या करा है कि इसको जी एक्स के बराबर मान लिया, और जी एक्स मेरा वो पॉलिनॉमियल है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और उसकी डिग्री 5 है। तो ये हमें पॉलिनॉमियल्स में पता होता है कि जैसे कि जिसकी कोई डिग्री है और उसका कोफिशेंट मतलब लीडिंग कोफिशेंट जो भी है, हम ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। और हमने उसको इसके बराबर मान लिया है। अच्छा, इसके बराबर मानने से जी एक्स को एक बात हमारी तय हो गई, अगर हम जी ऑफ 1 रखेंगे तो 0 देगा। देखो अब देखो जी ऑफ 1 रखेंगे तो ये 0 देगा। कैसे देगा? एफ ऑफ 1 + 1 - 6, तो एफ ऑफ 1 क्या है 5, तो 5 + 1 - 6, तो 6 - 6 0 हो गया। एफ ऑफ 2 भी 0 देगा, एफ ऑफ 3 भी 0 देगा, 4 भी 0 देगा, एफ ऑफ 5 भी 0 देगा। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई यार कि हमने इसको जी एक्स के बराबर मान लिया, जो कि एक्चुअली हमारा डिग्री 5 का पॉलिनॉमियल है लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के साथ। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 1 × x - 1। अच्छा, 1 डालेंगे तो 0 देगा, तो यानी कि 1 क्या है, जी एक्स का रूट हो गया, 2 भी रूट हो गया, 3 भी रूट हो गया, 4 भी रूट हो गया, 5 भी रूट हो गया। अरे वाह, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारे से पूछा गया है एफ ऑफ 6, ठीक है। तो बस अब 6 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये लीडिंग कोएफिशिएंट की वजह से 1 × लिखा मैंने। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ और दिया होता तो फिर वहाँ पे वो लिखना पड़ता, और अगर नहीं दिया होता तो हम ये मानते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो एफ ऑफ 6 हमसे पूछा है तो यहाँ पे 6 रख दो। 6 - 1, 6 - 2, 6 - 3 so on is equals to एफ ऑफ 6 + 6 - 6, एफ ऑफ 6 आ जाएगा। बस ये वाला सवाल ऐसे करते हैं, इसको ध्यान रखिए।